नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी शाम का टाइम हो गया और 4 बज गए, 4:18। तो धीरे धीरे से रोज ही सोच रही मैं सामान पैक करूँ, लेकिन मैं जो है रुकी हुई थी, क्योंकि मैंने शायद पहले भी आप लोगों को बताया था कि मुझे बैग मंगवाने थे जिनमें कि सामान रखना था मुझे। तो यहाँ पे जो है वह आगे है मेरे पास ये वाले बैग, और पहले भी मेरे पास ये हैं, लेकिन उस टाइम मेरे पास लिंक वगैरह नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलिए आपको आज इन बैगों के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं, फिर उसके बाद पैकिंग तो करनी है, कितनी कैपेसिटी है वो भी आप देख ही लोगे। तो चलिए जी मैं आपको दिखाती हूँ इन बैग के बारे में और बताती हूँ कि मैंने कितने मंगवाए हैं और किस रेंज में मंगवाए हैं। तो जी यहाँ पे ये मैंने मंगवाए हैं, ये हैं 8 बैग। वैसे तो आपकी इच्छा है, आप 4 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, 10 ले लो, 12 ले लो, जैसे जैसे आप इनकी क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इनका प्राइस बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे जी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये 4 बैगों का सेट है। पहले सेट में 1 2 ये है, देखिए 3 और 4। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने बड़े हैं। ये इतने बड़े हैं क्या? जितने पहले वाले हैं उतने ही है। उतने ही है। चौड़ाई में भी ये बहुत ज्यादा है, क्वालिटी भी अच्छी है। नायलॉन। और ये पूरा ओपन हो जाता है इस तरीके से ना, मतलब मेरा कंबल देखा आपने, सूटकेस से भी ज्यादा सामान आवे इसमें। सूटकेस तो ऊपर से उठ नहीं सकता, लेकिन इसमें सामान बहुत ज्यादा है। मेरा कंबल है जी वो डबल प्लाई का, यानी कि 2 कंबल जितना एक कंबल है मेरा। और वो इसमें आकर फिर मैं एक सिंगल, जो बेड पे नहीं आते सिंगल ओढ़ने के कंबल, वो भी मैं रख दूं उसमें तो भी आ जाओ। ये भी रखेगा यार, ये भी रखे जाएंगे जो है। ये बस इसकी थोड़ी सी का पड़ जाएगा। ये जो है मैं 8 बैग हैं जी, ये मेरे पास ये आए हैं 2199 रुपए के, यानी कि 2200 रुपए के 8 बैग है। क्या हिसाब बैठा है जी? 2200 के 8? हाँ 8 ये 24, मतलब 300 से भी कम का, 275 का। हाँ 275 रुपए का एक बैग पड़ रहा है। अभी तो और आ जाएगा। अब इनमें बहुत सामान है, देख लो। अरे दूसरी बात पता क्या है जी, इनमें सामान रख के यहाँ से मैं देख लूंगी कि कौन से में क्या सामान रखना, कैसे कैसे। तो ऊपर उसमें अलमारी है ही वहाँ पे, घर नहीं सामान रख के यहीं पे लिख दो इसी कि पे। इसमें हाँ क्या है बस वही देखो फिर पल्ली से चपका दियो। हाँ तो फिर इन्हें उठा के मैं चुके तो ऊपर की साइड रख दूंगी, जो ज्यादा इस्तेमाल के नहीं होते। और इनमें बस क्या होगा कि सामान ही निकाल कर धरने की वहां से वहां पे नहीं रखो, फिर चेंज करना भी। हाँ फटाफट पैर उठाए और चल दिए। तो जी ये 2200 रुपए के मान के चलिए आप। मेरे पास है 8 बैग, सेम ऐसे ये है और ये है ऐसे ही। तो जी चलिए कैपेसिटी आपने देख ही ली, बाकी अब जब मैं इनमें सामान भरूंगी तो तब आप देख लीजिएगा। तो जी चलिए बस फिर चलते हैं, करते हैं अपनी पैकिंग। तो जी देखिए यहाँ पे मैं लगी हूँ अपनी तैयारी पे, और धीरे धीरे एक एक जो चीज़ मैंने संभाल के रखी हुई थी, धीरे धीरे करके वो सारी मैं उठाने लगी हूँ। और देखिए ये तो खैर है ही वही, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जब तक अपना ठिकाना ना हो तो सामान की भी कोई कदर नहीं होती। वो आज हम उसे जितने अच्छे तरीके से सजा ले, संवार ले, लेकिन फाइनली यही है कि एक दिन उसे छोड़ना पड़ेगा और जाना भी पड़ेगा उसे लेके कहीं और। तो यहाँ पे देखिए ये बैग मैंने रख लिए हैं, और जैसा कि मैं बता रही थी कि ये बैग बड़े काम के हैं। और अगर आप लोग भी रेंट पे रहते हैं या शिफ्टिंग है या पोस्टिंग वाली जॉब है, तो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है। रखने में भी आसानी है। अगर मान लो आप इनमें से सामान निकाल के भी रख रहे हैं तो भी ये इतनी जगह नहीं लेंगे। जैसे सूटकेस वगैरह ले लेते हैं कि भाई उनको तो प्रॉपर जगह ही चाहिए रखने के लिए, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है। और कैपेसिटी भी इनकी बहुत अच्छी है, और रजाई भी मतलब बहुत अच्छे से इनके अंदर आ जाती है, इतना सामान इनके अंदर हो जाता है। तो एक बैग में अभी तो देखिए मैं रख ही रही हूँ, धीरे धीरे करके ही समझ में आएगा कि कौन सा सामान कहाँ को रखना है या कैसे कैसे रखना है। फ़िलहाल तो इस बेड में जितने भी बिस्तर हैं वो मैं बैग में ही रखूँगी, और बेडशीट वगैरह या जो भी सामान है एक एक रूम ही लेके मैं चल रही हूँ। और मैं आपको बताऊँ तो मंगलवार को शायद हवन हो सकता है,
पूछा था पंडित जी को, तो उन्होंने 4-5 दिन बताए हैं। तो हम भी अपना देख रहे हैं कि किस दिन के हिसाब से कैसे कैसे सही रहेगा। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे इस चीज़ पे कि दी शिफ्ट करने से पहले हवन वगैरह ज़रूर कराइए। तो हम भी यही सोच रहे हैं जी कि शिफ्ट करने से पहले हवन या पूजा पाठ ज़रूर करवाएंगे, क्योंकि जब हमने इस घर में चेंज किया था, शिफ्ट किया था, प्रोग्राम हमारा उस टाइम पे भी था कि जब हम शिफ्ट करें तो हम हवन वगैरह करवा के करें। लेकिन उस टाइम सिचुएशन कुछ ऐसी बनी कि जो मकान हमें 10 दिन में खाली करना था वो हमें अचानक से ही खाली करना पड़ा और हमें अचानक ही यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा। नहीं तो हमने 10 दिन का उनसे टाइम मांगा था, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी बनी कि वो वही होता है कि जब बार बार फिर कहा जाने लगे कि कब तक जाएंगे या कब तक, तो फिर अपने आप से भी नहीं होता। तो फिर हमें भी यही लगा कि भाई ये शायद रोज़ रोज़ का ना हो जाए कि कब चेंज करोगे या कब शिफ्ट करोगे। तो फिर हम लोगों ने अब उठा ही लिया था सामान। मैंने कहा चलो भाई जैसे भी होगा, भगवान की जो मर्जी है उसी हिसाब से काम होगा। तो लेकिन यहाँ पे उन्हें अंकल को हमने आराम से बता दिया है, उनको भी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई जल्दी करना या कैसे। उन्होंने बोला है कि भाई जैसे आपको सुविधा हो वैसे आप कर लो। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग भी अपना देख रहे हैं कि किस दिन हमारा सही रहेगा हवन कराना या पूजा पाठ कराना। लेकिन उससे पहले थोड़ी थोड़ी सी तैयारी जो है वो मैं कर रही हूँ, क्योंकि एकदम से तो नहीं हो पाएंगी चीज़ें। अपना घर भी देखना होता है, काम भी है, हेल्थ भी है, सारी चीज़ों को ध्यान में रख के मैं कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि एकदम से बर्डन सर पे रख लो। और दूसरी बात ये भी है कि देखिए अभी तो जो सामान मुझे लग रहा है कि पैक करने का है वो मैं कर रही हूँ, लेकिन जब उठाते हैं सामान तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे निकल के आती हैं जो टाइम के टाइम ही पैक करनी होती हैं। तो उसी में से ही यहाँ पे भी वही है कि जो चलिए मुझे दिख रहा है या जो मुझे लग रहा है कि ये पैक करने का है तो वो मैं कर ले रही हूँ। तो एक जो बैग है उसमें मैंने दतई वगैरह जो बिछाने की होती है ना, हमारे इधर दतई बोलते हैं उनको, वो हैं। और खेस वगैरह ओढ़ने के जो कपड़े हैं वो एक में मैंने जो सर्दियों में बिछाने के कंबल होते हैं, बेडशीट, गर्म बेडशीट होती हैं वो रखी है। एक में छोटे वाले जो बैग है कॉटन की बेडशीट रखी हैं। एक में सोफ़ों का सामान रखा है, सोफ़ों के कवर हैं, कुशन है वगैरह वगैरह करके इस तरीके से ही मतलब। और छोटे मेरे पास में टोटल बताऊँ आपको 6, 12 और 8, 14 नहीं ज़्यादा हो गए, 12 और 8 तो ज़्यादा हो गए, 20 हो गए शायद। 8 बैग मैंने अब मंगवाए हैं और 6 मेरे पास पहले थे बड़े वाले साइज़ के और 6 ही मेरे पास छोटे साइज़ के हैं। तो मेरे पास कुल मिला के 20 के लगभग ये बैग हैं बड़े छोटे करके। और जो ये बड़े वाले बैग मैंने मंगवाए हैं इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं बहुत ईजीली। मुझे तो सही में बताऊँ इनका बड़ा फ़ायदा है, और अभी नहीं लेकिन बाद में भी, जैसा खुद का भी मकान हो जाता है बाय चांस, तो इनमें आप रजाई कंबल वगैरह कुछ भी पैक करके आसानी से रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि ख़राब होएगा या डस्ट वगैरह जाएगी। शिफ्टिंग में तो देखिए मेरे हिसाब से फ़ायदा है, इनको बैग में सामान रखने को लेके बैग उठाइए और रख दीजिए। और मैंने सही में सोचा है कि जो भी सामान बैगों में मैंने भरा है उसको मैं नहीं निकाल लूँगी, जो ज़रूरत का होगा वो निकालती रहूँगी, बाकी मैं नहीं निकाल लूँगी। तो वही है कि भाई आगे कभी भी चेंज करना पड़ जाए या कुछ भी तो मुझे इतनी दिक्कत ना हो। और बाकी तो ये है कि देखिए भाई जहाँ जैसे रहा जाएगा, जिस हिसाब से रहा जाएगा वहाँ पे वैसे वैसे करना भी पड़ेगा। तो देखिए बैग वगैरह मेरे मोस्टली पैक हो गए हैं। तो इस बेड के जो बिस्तर है, रजाई वगैरह हैं, रजाइयाँ मैंने बैग में नहीं रखी तो वो मैंने बांध के रख दिया है एक बेडशीट में। और ये देखिए बैग मेरे 4 जो नए बैग, मतलब 8 लिए हैं मैंने नए बैग, उनमें से जो 4 बैग हैं वो फ़िलहाल मेरे यूज में आए हैं, 4 अभी रखे हैं। तो उनको भी मैं देखूँगी क्योंकि सामान तो अभी जुका तू ही पड़ा है बाहर, तो भरना है। तो जो मुझे अभी लग रहा है, एक रूम को लेके मैं आज चली हूँ, एक रूम का सामान मैंने भर लिया है। और सच में बताऊँ मैं सामान ज़रूर उठा रही हूँ और अब मुझे ना दिक्कत होने लगी सामान उठाते हुए। पहले नहीं ऐसा लगा था जब मैंने फ़र्स्ट टाइम चेंज किया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि भाई मैं ज़्यादातर रेंट वालों का है ये कि भाई वो सजाते हैं, संवारते हैं, अपना टाइम वहाँ निकालते हैं, पर पता नहीं कैसे फिर आखिर में जाके उसको खाली करना पड़ता है। कितने भी अच्छे से सजा लो, संवार लो। और मैं सही में बताऊँ मतलब जोर पड़ रहा है इस बार ना मेरे ऊपर। कभी भी मैं किसी भी चीज़ से ज़्यादा अटैच नहीं होती, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों, मकान छोड़ तो मैं रही हूँ लेकिन ऐसा हो रहा है कि पता नहीं यार कब तक ऐसे ही चलता रहेगा कि मैं घरों को संवारूंगी, साफ़ सुथरा रखूँगी, करूँगी अपनी थोड़ी सी। देखिए कहीं भी रहते हैं 1-1.5 साल हमने यहाँ पे निकाला है, 1 साल, तो मेमोरी वहाँ की हो ही जाती है, कुछ अच्छी भी कुछ बुरी भी। तो सच में जितनी भी सामान मैं रख रही हूँ मैं अपनी मम्मी को भी बता रही हूँ, मैं कहा मम्मी ये ऐसे था, ये वैसे था, ये इस तरीके से है, ये उस तरीके से है। पर जी क्या करें भाई, जहाँ पे जितना दाना पानी लिखा हुआ है वो लिखा ही हुआ है, क्या करूँ मैं भी।
तो खैर देखिए सामान मेरा है जो मोस्टली पैक हो गया है। बच्चों ने भी अपनी बुक्स वगैरह रख दी है इस सामान कमरे का जितना सामान है। और मैं थक भी गई हूँ इसको उठाते हुए। देखने में ऐसा लग रहा है कि भाई थोड़ा सा ही टाइम हुआ, लेकिन काफ़ी टाइम लग गया था मुझे। 1.5-2 घंटे लग गए थे इस सामान को पैक करने में मुझे। और बस मम्मी को भी मैं बात भी कर रही हूँ और मम्मी भी बल्कि कह ही रही है कि चलो कोई नहीं भाई, अपना देख लो। देखिए जी देख भी रहे थे, अपना ही देख रहे थे हम। हमें भी कोई शौक़ नहीं है कि इधर उधर धक्के खाएं हम। अपना सभी सोचते हैं कि भाई अपना एक प्रॉपर ठिकाना हो, लेकिन वही एक भाई जब तक भगवान की तरफ से नहीं कुछ होता तो हम भी कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ में। लेकिन मैं सही में बताऊँ इस बार मुझे दुख बड़ा हो रहा है सामान उठाते हुए, पता नहीं क्यों। तो जी देखिए सामान मैं बांध ही रही थी। यहाँ बेटियों के बाल खुले हुए पड़े थे, सुबह से ये ऐसे ही घूम रही थी। मैंने कहा चलो लाओ थोड़ा सा टाइम निकाल के इनके बाल वगैरह भी मैं बांध दूँ, नहीं तो ऐसे ही घूमती रहेंगी। और जैसा मैं बता रही थी बच्चों ने भी हेल्प की, अपना सामान वगैरह इन्होंने भी पैक किया। जो इस कमरे का जो मोस्टली सामान था वो हो गया। जो सिर्फ पहनने ओढ़ने के कपड़े हैं तो वो मैं सोच रही थी, मैंने कहा मैं उन्हें लास्ट में ही रखूँगी किसी एक बैग में, वो आराम से आ जाएंगे। अलमारी के भी जो कपड़े हैं अभी मतलब रह रहा है दूसरा रूम भी मेरा, काफ़ी सामान अभी है पैक करने के लिए। तो देखिए बस थोड़ा बहुत जो रह रहा है उसे भी मैं समेट दूँगी। और ये बच्चे भी मेरी हेल्प कर रहे हैं, मम्मी भी बैठी हैं। तो देखिए जी बस लगी रही हूँ मैं। और वही है कि बस क्या कहूँ, खैर छोड़िए। तो सामान भी मैं अपना पैक कर रही हूँ, चीज़ों को भी देख रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि चलिए भाई जो है उसको मैं समेट सकूँ। कम टाइम है लेकिन तैयारियाँ बहुत सारी करनी हैं, चीज़ें बहुत सारी करनी हैं। और धीरे धीरे मैंने अपनी जो इस घर में यादें हैं, चीज़ें हैं, सामान हैं, कुछ भी है, हर चीज़ को मैंने धीरे धीरे समेटना शुरू कर दिया है। और देखिए बच्चे भी लग रहे हैं यहाँ पे और मैं भी अपना लगी रही हूँ। तो यहाँ पे ज़्यादा सामान तो देखिए मतलब लगता है कि फ़र्नीचर वगैरह मेरे पास ज़्यादा है। तो देखते हैं फ़र्नीचर का भी कैसे करेंगे कैसे नहीं, क्योंकि स्पेस के हिसाब से ही हम वहाँ पे सामान लेके जाएंगे अपना। और बाकी अलमारियाँ वगैरह हैं तो सामान रखने में मुझे इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए जी इस रूम का सारा फर्नीचर सारा सामान मैंने पैक कर दिया है। तब तक आशु और रुचि भी आ गए थे। तो बस जी अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी क्या क्या पैकिंग हो गई है और हमने कितना सामान बांध लिया है। तो जी इस कमरे की होगी है, मतलब वैसे नहीं हुई, बिस्तरे वगैरह मैंने कर दिए हैं पैक और ऊपर से भी उतार दिया सामान। हालांकि जैसा कि मैंने बताया 1-2 दिन है अभी, बस पहनने के कपड़े रह गए हैं यहाँ से हमारे, क्योंकि अभी तो हैं इन्हें तो मतलब बस साथ के साथ ही खा लेंगे। इसमें भी है बस पहनने के हैं कपड़े बच्चों के, और ये नए कपड़े हैं तो डब्बे के डब्बे इधर नहीं झुके तुई, तो इसका भी इतना नहीं। तो धीरे धीरे लेके चलूँगी तभी होगा, क्योंकि एकदम से फिर भगदड़ मच जाए तो फिर काम नहीं हो पाता। तो जी देखिए यहाँ की इसकी होगी है, बस इसी पे ही रख दिया हमने सामान, अंदर का अंदर ही रहेगा। अभी आंसू और रुचि आई हैं, बाहर हैं वो, तो बस चलिए जी चलते हैं और चाय पानी पीते हैं फिर। तो जी देखिए मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे मैंने रख दिया है चाय बनने के लिए। तो गैस मैंने थोड़ी सी कम ही करके रख दिया है और मेरे बर्तन पड़े थे दोपहर के खाने के, तो वो थे। तो मुझे ये हुआ कि चलो जब तक गैस पकेगी तब तक जो है मैं ये बर्तन वगैरह भी धो लूँगी। तो इधर मैंने चाय रख दिया है बनने के लिए और बाकी मैं बर्तन साफ़ कर दूंगी। और ये जो ग्रीन वाला रखा है, आप लोगों ने कई बार मुझे पूछ लिया है कि जो हमारी बर्तनों की रैक है उसके नीचे वो ग्रीन ग्रीन क्या है। तो जी एक आप इसको चॉपिंग बोर्ड की बोल सकते हैं, जिसमें कि बास्केट भी है कि आप कूड़ा उसी में ही अंदर कर सकते हैं। तो आप लोगों के सामने मैंने इसको ज़्यादा यूज नहीं किया है। मार्ट से मैं इसको लेके आई थी, विशाल मार्ट से, और ये टंगी ही रहती है क्योंकि मुझे अब लगता है कि मैं फटाफट से कर लूँ तो वो ध्यान ही नहीं जाता उसकी तरफ, तो इसीलिए मोस्टली वो टंगा रहता है। लेकिन बच्चे इसको यूज करते हैं क्योंकि जैसे वो कुछ भी खाते पीते हैं तो इसी पे ही वो काटते हैं और इसी के ही अंदर फिर वो छिलके रख देते हैं, क्योंकि इसमें छिलके रखने का भी प्रॉपर है और वॉश करने के लिए भी एक साइड है। तो देखिए यहाँ पे जो बर्तन मैंने मांज लिए हैं, धो लिए। और वही जैसे मैंने बताया कि जो बैग हैं वो बहुत अच्छे हैं, आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दूंगी, तो आप वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके इन बैग को ले सकते हैं। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से भी चूज कर सकते हैं कि आपको 2 लेने हैं, 4 लेने हैं, 6 लेने हैं, 8, मतलब वही है कि क्वांटिटी बढ़ती रहेगी, उसी हिसाब से फिर प्राइस भी बढ़ता रहेगा। साइज़ ये मैंने बड़े वाले साइज़ जो है, मतलब फ़िलहाल मैंने जो बैग मंगवाए हैं इनका ही लिंक मेरे पास है। जो छोटे वाले साइज़ के बैग है उनका लिंक मेरे पास नहीं है, तो अगर आप सर्च करेंगे तो शायद वहाँ पे आपको वो मिल भी जाए। तो जी लीजिए चाय भी मेरी बन गई है और मैं चली हूँ लेके चाय बाहर। रुचि भी बैठी है, आशु भी, और यहाँ पे बस अब हम लोग पियेंगे चाय। और मैं जो मनसा देवी गए थे ना, हम वहाँ से मैं 1-2 चीज़ें लेके आई थी, घंटी वगैरह और कान्हा जी की ही 1-2 सामान लाई थी मैं, बाकी कुछ नहीं लेके आई थी क्योंकि जब मैं पहले गई थी तो तब ले आई थी वहाँ से। तो वही मैं इन लोगों को भी दिखा रही हूँ।
तो जी देखिए बस अब यहाँ पे हम लोग पियेंगे चाय, थोड़ी सी बातें करेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और भी 2-4 चीज़ें करेंगे। जो भी है भाई अपना मिलते हैं 4 जने तो 2-4 बातें तो खैर होती है। तो जी बस इस वीडियो को मैं यहीं पे ही रोकूँगी। कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। आपने भी अगर शिफ्ट किया है, चेंज किया है तो उसका एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि मुझे भी अपना घर चेंज करने में हेल्प मिल सके। तो जी चलिए बस फिर मिलती हूँ मैं जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे।